वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ये 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स हैं जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की सर्वाधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान है जो वेनेजुएला कराकस को मिला है। आपराधिक देश में जो सबसे ऊपर है उसने सबसे अधिक अपराध किए हैं, तो वेनेजुएला का पहला नंबर है। सेकेंड नंबर पर पापुआ न्यू गिनी है। थर्ड नंबर पे अफगानिस्तान है और इंडिया का स्थान इसमें 77 है। जापान 135 नंबर पे है जो कि लास्ट में है। और इसमें अपराध कौन कौन से हैं, जैसे हत्या हो गया, अपहरण है, मादक तस्करी है, भ्रष्टाचार है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात उसका नाम है एंजिल जलप्रपात। ये वेनेजुएला में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला REITS और INVITS इंडेक्स जारी किसने किया है? तो NSE ने जारी किया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। नेक्स्ट है, सर्वाधिक AI निवेश वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का इसमें 5वां स्थान है 2022 में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 रिपोर्ट में किसने जारी की है? तो BEE ने जारी की है ये रिपोर्ट। और इसमें 5 राज्य शामिल हैं, आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और राजस्थान है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पर कर्नाटक है, 18वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में नंबर 1 पर सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास किसने स्टार्ट किया है? तो ये बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास है अमेरिका फिलीपींस ने स्टार्ट किया है। और ये बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास 1991 में स्टार्ट हुआ था। और ये किस लिए स्टार्ट हुआ? चीन को काउंटर करने के लिए। और बालिकातन का मतलब होता है कंधे से कंधा मिलाना। फिर है, दक्षिणी चीन सागर में विवाद है, उस विवाद का नाम है 9 डिग्री लाइन विवाद। और ये किसके मध्य विवाद है? तो चीन का फिलीपींस और वियतनाम के साथ ये विवाद है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मनीला में ही हेडक्वार्टर है ADB का। और मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। मनीला में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी यहीं दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन 2023 ये जो अभ्यास है कहाँ किसके बीच में हुआ? तो इंडिया और मिस्र के बीच में हुआ साइक्लोन 2023, और इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। वीर गार्जन 2022 इंडिया और जापान के बीच हुआ है। धर्म गार्जन 2022 ये भी इंडिया और जापान के मध्य हुआ है। तो वीर और धर्म गार्जन दोनों इंडिया और जापान के मध्य हुए हैं। वज्र प्रहार 2022 इंडिया और USA के मध्य हुआ है। और तर्कस अभ्यास भी इंडिया और USA के मध्य हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, OPEC प्लस देशों ने तेल उत्पादन में कटौती की है। OPEC की स्थापना कब हुई है? तो OPEC के बारे में, OPEC की स्थापना है जो 1960 में हुई थी। OPEC के बारे में, तो OPEC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। ये तेल निर्यातक देशों का संगठन है, जो तेल निर्यात करते हैं देश उनका ये संगठन है। इसमें पहले 5 देशों ने इसकी स्थापना की थी OPEC की। तो वो देश हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला। और अब इसमें टोटल 13 देश हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वीना ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है OPEC का। OPEC प्लस में कितने देश हैं? इसमें 13 देश तो ये OPEC वाले थे, और 10 तेल उत्पादन वाले भी देश शामिल हो गए हैं। और तेल का उत्पादन कम करेंगे, OPEC प्लस में कहा गया है कि तेल का उत्पादन कम करेंगे। कितना कम करेंगे? तो 1.16 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम करेंगे। तो जब तेल का उत्पादन कम करेंगे तो तेल की कीमत है बढ़ेगी। भारत है जो 85% तेल का आयात करता है। भारत कितना तेल का आयात करता है? तो 85% तेल का आयात करता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का नया सदस्य देश कौन है? तो नाटो का नया सदस्य देश फिनलैंड है। और नाटो की स्थापना 1930 में हुई थी। इसमें 30 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। G20 का 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो G20 का 18वां सम्मेलन 2023 में हुआ है, इंडिया में हुआ, और अमिताभ कांत इसके शेरपा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन 2023 का अध्यक्ष कौन है? तो संघाई सहयोग संगठन 2023 का अध्यक्ष भारत है, और 2022 में इसका अध्यक्ष उज्बेकिस्तान था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश है जो घाना है। और जो ऑक्सफोर्ड बच्चों के लिए ये जो वैक्सीन बनाई है मलेरिया की, उसका नाम है R21 मैट्रिक्स M। इसका नाम याद रखिएगा, किसने बनाई है? ऑक्सफोर्ड ने बनाई है।
और मंजूरी देने वाला देश घाना है। फिर यहाँ पे मलेरिया के बारे में है, तो मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है। इससे आरबीसी प्रभावित होती हैं। पहले मलेरिया की दवा थी कुनेन, और फिर यूके में फर्स्ट वैक्सीन तैयार की गई है मलेरिया की, उसका नाम है मास्क्यूरिक्स। इसका भी नाम याद रखिएगा। फिर ललन टॉप बातों में वन वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ आयोजन हुआ है, तो वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी यूपी में आयोजन हुआ है इसका। टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य कब तक का है, तो टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 तक है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। H5N1 क्या है, तो H5N1 बर्ड फ्लू है और H1N1 स्वाइन फ्लू है। हाइड्रोफोबिया कौन सा रोग है, तो हाइड्रोफोबिया है रेबीज को कहते हैं, और इसके टीके की खोज है लुई पाश्चर ने की थी। हैंसन रोग कौन सा रोग होता है, तो हैंसन रोग कुष्ठ रोग होता है, इसका वाहक जीवाणु होता है। कालाजार रोग का वाहक कौन है, तो कालाजार रोग का वाहक सनफ्लाई मक्खी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आयोजन भारत में नई दिल्ली में किया जा रहा है, और भारत में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। वैश्विक बौद्ध बैठक का सबसे पहली बार आयोजन कहाँ किया गया था, तो 1998 में क्योटो जापान में किया गया था। इसकी थीम क्या है इस बार की, तो इस बार की थीम है समकालीन चुनौतियों को दर्शन शास्त्र की सहायता से समाप्त करना। फिर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में हुई थी, और इसी के समय में पहली बौद्ध संगीति के टाइम पे त्रिपिटक की स्थापना की गई। फिर सेकंड वाली बौद्ध संगीति वैशाली में हुई, थर्ड वाली पाटलिपुत्र में हुई थी, फोर्थ वाली है जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और इसी के समय हीनयान महायान की स्थापना भी हुई थी फोर्थ वाली के समय। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, तो बुद्ध धम्म संघ है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व मोक्ष किस दिन हुआ था, तो वैशाली पूर्णिमा को जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया में हुआ, निरंजन नदी के किनारे पे हुआ था। महात्मा बुद्ध को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ, तो मोक्ष इनको कुशीनगर में प्राप्त हुआ, इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बृहस्पति और उसके उपग्रहों को अध्ययन करने के लिए जूस मिशन किसने लॉन्च किया है, तो जूस मिशन लॉन्च किसने किया है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। जूस मिशन के बारे में देखेंगे तो बृहस्पति ग्रह के बर्फीले उपग्रह का अध्ययन करने के लिए जूस मिशन स्टार्ट किया गया है। किस लिए स्टार्ट किया गया है, जो बृहस्पति के ग्रह हैं बर्फीले उपग्रह उसका अध्ययन करने के लिए। इसका फुल फॉर्म जूस का है जुपिटर आइस मून एक्सप्लेनेशन मिशन, ये इसका फुल फॉर्म है। एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। जूस मिशन किससे लॉन्च किया गया है, तो रॉकेट का नाम है एरियन 5, और कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो कोरू फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया है। उपग्रह बृहस्पति के हैं, गैनीमेड है, यूरोपा है, इनका अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा द्वारा कौन सा मिशन बृहस्पति के लिए लॉन्च किया गया है, तो जूनो मिशन है नासा द्वारा बृहस्पति के लिए लॉन्च किया गया है। फिर क्वेश्चन है आर्टेमिस मिशन में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो क्रिस्टीना कोच है। वन वेव के 36 उपग्रह को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है, तो LVM 3rd व्हीकल से लॉन्च किया गया है, इसरो ने लॉन्च किया है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति के 92 उपग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है, तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है ADR रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है, तो सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के CM है, और इनकी संपत्ति है 510 करोड़। और इसमें कितने CM का है जो रिपोर्ट जारी की है, तो 30 CM थे, 30 में 29 जो CM है वो करोड़पति हैं। 30 CM कहाँ के हैं, तो 28 राज्यों के CM और दिल्ली के और पुदुचेरी को मिला के 30 हो गए। सेकेंड नंबर पे इसमें जो धनी है वो है पेमा खांडू की संपत्ति 163 करोड़ है, और सबसे गरीब CM ममता बनर्जी, इनकी संपत्ति 15 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक अपराध वाले CM कौन है, तो सर्वाधिक अपराध वाले CM है चंद्रशेखर राव, ये तेलंगाना के CM है। सबसे सर्वाधिक साक्षर वाले CM है हेमंत बिस्वा, इन्होंने PhD किया है, ये असम के हैं। ललन टॉप बातों में भारत का भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश से कब बना था, 1953 में बना था।
आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापत्तनम है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ? तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना है 2 जून 2014 को अलग हुआ और तेलंगाना 29वां राज्य बना। वनों में वृद्धि के मामले पर पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश अंडा उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। दूध उत्पादन में पहले स्थान पर राजस्थान है। मांस में महाराष्ट्र है और ऊन में राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ड्रोन कंपनी कौन सी है? तो ये गरुड़ एरोस्पेस है, जिसको जो कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ड्रोन कंपनी बन गई है। और ये चेन्नई की कंपनी है और ये स्टार्टअप कंपनी है। इसका उपयोग है जो ये जो ड्रोन बनाया गया है कृषि के लिए उपयोगी है, जैसे फसल निगरानी है, कीटनाशक छिड़काव के लिए। और गरुड़ एरोस्पेस है, इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो फिर ललन टॉप बातें में, तो भारत का नवीनतम महारत्न कंपनी कौन है? REL है। REL का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड। और कितनी महारत्न कंपनी है? तो टोटल भारत में 12 महारत्न कंपनियां हैं। किस पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला है? तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला है। कुल कितनी राजनीतिक पार्टी हैं राष्ट्रीय? तो 6 पार्टी हैं जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं। विक्रम एस को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो विक्रम एस को स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। ये हैदराबाद की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड। वो किसके द्वारा ये प्रदान किया गया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा प्रदान किया गया है ये पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को। गवर्नर ऑफ द ईयर किसको पुरस्कार मिला है? तो शक्तिकांत दास को मिला है। ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए लियोनेल मेसी अर्जेंटीना है, इनको मिला है। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मेल में हार्दिक सिंह को मिला है, फीमेल में सविता पूनिया को मिला है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, देश के विभिन्न भागों में बसंत फसल उत्सवों के रूप में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो बसंत फसल उत्सव में पोइला बैसाख है जो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। बिहू है जो माघ बिहू है। रोंगाली बिहू है ये असम में, जहाँ पे बिहू लास्ट में आ जाए वो सब असम में मनाया जाता है। विशु है जो ये केरल में मनाया जाता है। फिर है बैसाखी अप्रैल में मनाया जाता है, सिख धर्म द्वारा मनाया जाता है। इसी दिन बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, गुरु गोविंद ने की थी 1699 में। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बैसाखी, रोंगाली बिहू, पोइला बैसाख, ये सभी बसंत फसल उत्सव के त्यौहार हैं। फिर है यूपी के सोहेला अभ्यारण्य में बाघों का फर्स्ट फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज हुआ। तो पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ दर्ज हुआ है? यूपी के सोहेला अभ्यारण्य में बाघों का है ये। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।